ये मन है ना भैया, देखिए मन को साधना पड़ता है। जब तक मन को नहीं साधिएगा नहीं पढ़ पाइएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए अगर परफेक्ट तेज है, एक तो ज्यादा तेज है और एक पूरा लो लेवल का आदमी है, अगर उसको तेज बनना है ना तो लगातार कोई कार्य करना पड़ेगा, और तेज के बीच में आप दूसरी तरफ ध्यान भटका दीजिएगा, काम के एवज में तो नुकसान होगा। और खास करके ये ज्ञान प्राप्त करने का जो ढंग है ना, ये इतना आसान रहता तो हर कोई ज्ञानी बन जाता। धन तो आप तुरंत कमा सकते हैं, धन तुरंत कमा सकते हैं। धन कमाने का बहुत सारा आइडिया, गलत आइडिया भी है, सही भी है। सही में तो टाइम लगते हैं, लेकिन गलत में टाइम नहीं लगेगा। कोई लेके जा रहा 10,000 से लूट लिए, टाइम लगा क्या? नहीं। रात को सोए हुए, सुबह रात को 12 बजे फोन आया कि आपका लॉटरी लगा है 2 लाख का, धनवान हो गए। देर लगे क्या? लेकिन ज्ञान इतना आसान से नहीं प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन मेहनत। यह भी एक तपस्या है। पहले से ऋषि मुनि 1000 साल 200 साल तप करता था। आज भी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखिए, एक बच्चे को लेकर कितने साल पढ़ना पड़ता है इसको देखिए। 5 साल में एडमिशन कराइए, फिर 15 से 17 क्लास तक पढ़ते रहिए। ये भी क्या है? ये तप है। कै साल का तप है ये? 10 साल से ऊपर का तप है ये। कम से कम 10 साल तो आपको तप करना ही पड़ेगा, तो जाकर के हो पाएगा। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, आखिरी पल में छोड़ दें, क्या सफलता मिल पाएगी? ये हमारा हरा सब्जी के आधार पर हमारा ज्ञान प्राप्त होता है। जिस दिन भी इंसान रुका, उसमें गंदगियां भरना स्टार्ट हो जाती है। जब तक पढ़ते रहिए तब तक क्या रहेगा? ज्ञान बढ़ता रहेगा। पढ़ना छोड़े और कचड़ा होना स्टार्ट। नदी देखें, जब तक नदी में पानी धार बहते रहता है, नदी के पानी क्या होते हैं? साफ होते हैं। जैसे उस पर बांध बना, डैम बना और सारे कचड़ा आके जमा हो गया। हमारा दिमाग भी वैसे ही होता है, दिमाग में भी कचड़ा वैसे ही भरता है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार अध्ययन करना पड़ेगा। सोच करके देखिए, अगर हम लोग एक दिन कपड़ा पहनते हैं, शाम तक गंदा हो जाता है, फिर हमको साबुन से धोना पड़ता है कपड़ा को, तो क्या दिमाग को नहीं धोना पड़ेगा? एक दिन पढ़िएगा और 2 साल बाद पढ़िएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसको भी हर दिन धोना पड़ेगा सर्फ साबुन से। इसका सर्फ साबुन क्या है? कि अच्छे चीजों की जानकारी प्राप्त करना, पढ़ना, तो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इतना आसान नहीं है, इसको मेहनत करना पड़ता है। और जिसने भी इसको अपना लिया, उसका जीवन हर पल सुख में रहेगा। आप धन कमा करके सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर ज्यादा धन हुआ तो डर रहेगा कहीं कोई लूट ना ले। पहले तो लोग रास्ते में ज्यादा लूटता था ना। अब कहां पर लुटाई हो रही है? बैंकों पर। बैंक में पैसा रखो तो कोई साइबर ठग, डर रहेगा कहीं मेरा खाता से कोई ट्रांसफर ना कर ले, मेरा खाता से कोई विड्रॉ ना कर ले। धन ज्यादा हो गया फिर भी आपको डर सताएगा, लेकिन ज्ञान ज्यादा हो गया ना तो सारे चीज को आप कवर कर सकते हैं। ज्ञान कोई लूट पाएगा क्या? ज्ञान अगर डरिएगा क्या? नहीं। इसलिए सबसे बड़ा धन माना गया ज्ञान को। और इंसान को
अधिक से अधिक ये प्रयत्न करना चाहिए कि ज्ञान ज्यादा अर्जित करें। धन तो पीछे ही लगा रहेगा, ज्ञान पहले रहेगा, धन पीछे। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति के पीछे बॉडीगार्ड रहता है क्या? उसको खतरा है? जो इंसान ज्यादा ज्ञानी है ना, उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्यादा धन है उसको ज्यादा खतरा है। 4 को बॉडीगार्ड तो 10 को बॉडीगार्ड तो लाओ और लश्कर पूरा भरा रहेगा, क्योंकि उसके जान खतरा है। क्यों? क्यों? धन का मालिक। और जिसके पास ज्ञान है कोई खतरा नहीं है, जीवन में सुखमय जिंदगी जी रहा है, जिधर जा रहा है उसकी हवाई हो रही है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। यह है ज्ञान का महत्व। ज्ञान आपके पास है तो धन भी होगा, ऐसा बात नहीं है। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, शरीर को जलाना पड़ता है, तो जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा? ऊपर वाले ने आपको सब कुछ बढ़ाने का अधिकार दिया है, अपने हाथ में रखा सब कुछ, शरीर बढ़ाने का, आंख बढ़ाने का, पैर बढ़ाने का, धन बढ़ाने, सब कुछ। लेकिन ज्ञान बढ़ाने का अधिकार सिर्फ इंसान को उसके जिम्मा में दिया कि तू जितना बढ़ा सकता बढ़ा ले अपना ज्ञान।